जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुबारक। देखिए, प्रबंधन शास्त्र में, मैनेजमेंट में और व्यवहारिक जीवन में भी परसेप्शन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और राजनीति में तो परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। परसेप्शन का मतलब कि आदमी अपनी एक छवि बनाता है और छवि बनाने में बहुत मेहनत करता है। छवि बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करता है या प्रयास करता है, और जब उसकी वो छवि बन जाती है तो उसका फायदा होता है। लेकिन कभी कभी जो छवि बनती है, अगर वो नेचुरल नहीं है, अगर वो स्वाभाविक नहीं है, अगर वो प्राकृतिक नहीं है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है। एक पिक्चर आपने देखी होगी पुरानी, गाइड, देवानंद की। अब देवानंद कोई संत आदमी तो था नहीं उस पिक्चर में, लेकिन उसने एक नौटंकी की कि मैं साहब बहुत बड़ा संत हूं और मैं हड़ताल पे बैठूंगा और उसके बाद बारिश हो जाएगी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। और लोग ने विश्वास कर लिया, परसेप्शन बन गया कि देवानंद जो महाराज हैं वो इतने बड़े संत हैं कि वो पानी बरसवा देंगे। जनता हजारों लाखों की भीड़ में चारों तरफ उनकी इकट्ठी हो गई और उनका एक परसेप्शन बन गया। अच्छा, शुरू शुरू में तो इस परसेप्शन का बड़ा फायदा हुआ, लेकिन बाद में परसेप्शन उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो गया। जब उन्हें महसूस हुआ कि भूख हड़ताल बहुत ज्यादा चल गई है, अब उनके तो प्राण त्यागने का समय आ गया है, तो उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने उनको पकड़ के फिर भूख हड़ताल में बिठा दिया। तो एक प्रकार से देवानंद ने जो परसेप्शन क्रिएट किया था, अब पात्र का नाम तो मुझे याद नहीं, कलाकार देवानंद थे, उस परसेप्शन की मुसीबत उनके ऊपर आ गई। इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट साइंस में कहते हैं, पहले भी मैं कई बार डिबेट में कह चुका हूं, ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स। मतलब यह है, किसी भी प्रोडक्ट का जो आप बेचना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसका उतना ही एडवर्टीजमेंट कीजिए, उतना ही उसका पब्लिसिटी कीजिए जो वास्तविकता से थोड़ी अधिक हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप परसेप्शन क्रिएट कर देंगे, बहुत ज्यादा ओवर एडवर्टाइज कर देंगे, बहुत ज्यादा लोगों की आकांक्षाओं को जगा देंगे, तो उसके बाद वो भारी पड़ने लगता है और आपके लिए कष्टदायक हो जाता है। ना भाग पाते हैं ना रह पाते हैं। तो ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स। अब ये राजनीतिक परिवेश में देखिए कैसे हो गया है। आपको पता है कि 2012-13 में एक अन्ना आंदोलन शुरू हुआ। उस अन्ना आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि सरकार बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया गया, पूंजीपतियों का पैसा खर्च हुआ, कांग्रेस की छवि को बिगाड़ दिया गया। इसके बावजूद कि कांग्रेस ने उस समय 5 मंत्रियों को अन्ना हजारे के पास भेजा, लेकिन अन्ना हजारे खुद तो आंदोलन में बैठे नहीं थे, उनके पीछे बहुत सारी शक्तियां थी जो आंदोलन उन्होंने चलाया था और कांग्रेस को उन्होंने बदनाम कर दिया। अच्छा, उसी समय एक राजनीतिक नेता का उदय हुआ। उस राजनीतिक नेता ने अवसर का फायदा उठा के, क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट हो गया था कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है, उन्होंने बहुत सारे वादे किए। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा 15 लाख हर व्यक्ति को मिलेंगे, उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, उन्होंने कहा बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, इस प्रकार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो एक तो जो परसेप्शन क्रिएट हुआ था कि कांग्रेस सरकार एक भ्रष्ट सरकार है, उस परसेप्शन के क्रिएट होने के बाद उस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए ये नारे दिए गए और ये मैसेज दिया गया वोटर्स को और सोसाइटी को। और गुजरात मॉडल का बड़ा प्रचार हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से भक्तों ने टोक्यो की और फ्रैंकफर्ट की और पता नहीं कहां कहां की फोटो डाल डाल के बताया कि गुजरात के अंदर ऐसी सड़कें हैं, ऐसी ब्रिजेस हैं। तो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया और उसके अंदर एक बदलाव की बात की गई। अच्छा, लोगों ने चेक तो किया नहीं कि गुजरात मॉडल क्या मॉडल है, कैसे, क्या वास्तविकता में सड़कें गुजरात के अंदर की हैं या टोक्यो और फ्रैंकफर्ट और किसी वॉशिंगटन की है। और लोगों ने समझा कि हाँ भाई, एक नया राष्ट्र बनने वाला है, एक नया नेता का उदय हो गया है जो 2 करोड़ नौकरियां देगा, सबको 15 लाख रुपए देगा, अच्छे दिन आएंगे, महिलाओं पे अत्याचार होगा नहीं होगा,
महंगाई कम होगी, ये सारी चीजें एक परसेप्शन क्रिएट कर दी। अब ये परसेप्शन क्रिएट तो हो गया, और इस परसेप्शन को कैरी फॉरवर्ड करना था। अच्छा, 2002 में जो गुजरात के अंदर राइट्स हुए थे, उसके अंदर एक और परसेप्शन क्रिएट हुआ था कि एक ऐसी सरकार, जैसे पहले तो ये परसेप्शन क्रिएट किया गया कि कांग्रेस और सारे विपक्षी दल के जो नेता हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं और हिंदू पुनरुत्थान की आवश्यकता है। और 2002 के राइट्स में जिस प्रकार ट्रेन में आग लगी, फिर जिस प्रकार शवों को 24 घंटे 48 घंटे तक कोई दंगा नहीं भड़का, उसके बाद सड़कों पे उन शवों को घुमाया गया, धार्मिक उन्माद को फैलाया गया, और उसके बाद फिर दंगे भड़के और सब कुछ हुआ। तो एक ये हुआ कि साहब हिंदुओं के सुरक्षा की आवश्यकता है, और 80% हिंदू जो हैं हिंदुस्तान में वो असुरक्षित हो गए, और हमें हिंदू राष्ट्र और हिंदू नेता की आवश्यकता है। अच्छा, इस प्रकार से एक परसेप्शन क्रिएट हुआ और मोदी जी अवतरित हुए और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 में उनको अच्छा बहुमत मिला और कोई समस्या नहीं हुई। 2019 में लगा कि भाई ये तो अब परसेप्शन जो है धीमा पड़ता जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि भाई अच्छे दिन नहीं आए, महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी दूर हुई नहीं, 15 लाख रुपए मिले नहीं, तो ये सारी समस्याएं तो पहले से ज्यादा बढ़ गई। अब 2019 के चुनाव कैसे जीता जाए, तो एक पुलवामा हुआ और उसमें आरडीएक्स आया, कौन लाया आरडीएक्स, कैसे लाया, ये आज तक जांच में नहीं पता चला, लेकिन वीर जवानों की शहादत का फायदा उठा के ये कहा गया कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, और सर्जिकल में कितने मरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जनता जो है वो स्वाभिमान और देशभक्ति में बह गई और 2019 में फिर वो चुनाव में जीत गए। अच्छा, 2024 के पहले भी ये स्थिति बनी कि भाई अब तो चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। 2019 में तो पुलवामा हो गया था, अब 2024 में क्या किया जाए? क्या चुनाव आयोग की कृपा से और उसके बाद ओवैसी टाइप के लोगों से, बहन मायावती की वजह से, इंडिपेंडेंट्स और स्ट्रेटेजी बना बनू के, और बाकी ईवीएम है ही, और राजीव कुमार जी हैं, चुनाव आयुक्त हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ही, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी, चाहे उन्हें बहुमत नहीं मिला, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग से उन्होंने एक बैसाखी सरकार बना ली। लेकिन ये परसेप्शन तो क्रिएट हो गया कि मोदी जी जो हैं वो हिंदुत्व के प्रतीक हैं। अब मुश्किल ये हो गई कि हिंदुत्व के प्रतीक तो हैं, लेकिन मोदी जी को लगा कि भाई हिंदुत्व के अंदर तो मंडल भी घुस रहा है, वहां भी बैकवर्ड कंसोलिडेशन हो रहा है, दलित कंसोलिडेशन हो रहा है, जो 2024 में बहुत ज्यादा हुआ, और केवल सवर्णों के आधार पर तो देश में सत्ता चला ही नहीं जा सकती। तो मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि चलिए, बाकी तो भक्त लोग मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करते ही रहते हैं, मैं अजमेर शरीफ में दरगाह के लिए हरी चादर भेज के उसको उड़वा दूं अपने कुछ नेताओं के द्वारा, तो हिंदुओं के वोट भी मिल जाए और मुसलमानों को वोट मिल जाए। लेकिन जो परसेप्शन आपने क्रिएट किया था और ओवर ब्रांडिंग कर दी थी, ओवर एडवर्टीजमेंट कर दिया था, उसका दुष्प्रभाव शुरू हो गया। अब दुष्प्रभाव ये शुरू हो गया कि वहां पे अब हिंदू सेना वालों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये तो अभी विवादास्पद है, ये तो हिंदू मंदिर है, आप इसको कैसे हरी चादर इसमें उड़ाने के लिए भेज रहे हैं, और इसका विरोध शुरू हुआ। अब मुश्किल ये है कि आपने परसेप्शन तो क्रिएट कर दिया था, मुसलमानों के प्रति घृणा तो पैदा कर दी थी, लेकिन अब आप ही के द्वारा पैदा की जो भस्मासुर हैं वो आप ही के ऊपर चढ़ बैठे, और अब आप अगर मुसलमानों वहां पे जाके अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाते हैं तो मुश्किल, नहीं चढ़ाते हैं तो मुश्किल, क्योंकि ये लग जाएगा कि मोदी जी इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग लीडर। वो चादर चढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद हिंदू सेना के विरोध के कारण वो चादर नहीं चढ़ा सके। अब ये परसेप्शन जो आपने क्रिएट किया था, जो ओवर ब्रांडिंग की थी, उसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। अब इसी प्रकार से जो बाकी परसेप्शंस आपने क्रिएट किए थे, आपने कहा था कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो डॉलर से रुपया कमजोर हो जाता है उससे देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है और देश की प्रतिष्ठा गिरती है। लेकिन अब मुश्किल क्या हो गई? मुश्किल ये हो गई कि जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सत्ता छोड़ी थी उस समय करीब 60 रुपए का डॉलर था, अब 86 रुपए का डॉलर हो गया। तो 40% की गिरावट जो है केवल 10 साल के अंदर हो गई। तो अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में 25% की गिरावट आई और आपके जमाने में 45% की गिरावट हो गई, तो ये भी परसेप्शन जो आपने क्रिएट किया था आपको बहुत महंगा पड़ा। अच्छा, जब आपकी जीडीपी ही नहीं बढ़ रही है, जीडीपी की दर गिर गई है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में एवरेज जीडीपी दर थी उससे भी कम हो गई है, तो नौकरियां मिल नहीं रही, तो 2 करोड़ नौकरियां आप कैसे मिलेंगे? तो आपको बच्चों को पट्टा में पीटना पड़ता है, प्रयागराज में पीटना पड़ता है,
जहां भी बच्चे नौकरी मांगने आते हैं आपको पीटना पड़ता है, तो वो परसेप्शन भी आपका फेल हो गया। तो जितनी भी नारी पे अत्याचार, तो ये हुआ कि नारियों पे तो रेप की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर जहां देखिए रोज घटनाएं घट रही हैं। फिर उसके बाद ये कहा था किसानों को एमएसपी की गारंटी, जब माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उस कमेटी के चेयरमैन थे जिसमें उन्होंने एमएसपी गारंटी देने की बात की थी। अब लेकिन जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए तो किसानों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, जो 13 महीने की स्ट्राइक पे हुआ, या जो पंजाब के अंदर डल्लेवाल साहब क्या हो रहा है, वो परसेप्शन भी फेल हो गया। तो अब मुश्किल क्या हो गई है कि जो परसेप्शन आपने ओवर एडवर्टाइज करके क्रिएट किया था, वो परसेप्शन, अच्छा फिर अब एक और नई समस्या पैदा हो गई। अब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप, जब पिछली बार चुनाव उनका बाइडेन साहब से हो रहा था, तो मोदी जी ने हाउ डू यू मोदी, और वहां पे अब की बार ट्रंप सरकार किया था, और वहां ट्रंप साहब जो है चुनाव हार गए थे। और वहां बाइडेन साहब, तो बाइडेन साहब ने पंगा ले लिया कि भाई चलिए, वो तो अपना माल बेचना था, उन्होंने बेच बाच के खत्म किया, उस बात को मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन बाइडेन का आपने विरोध किया तो बाइडेन जीत गए। अच्छा, इस बार आप चुपचाप बैठ गए, क्योंकि एक तरफ कमला हैरिस थी जो भारतीय मूल की थी, और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप थे। अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, आप अभी तक तो आपने परसेप्शन बनाया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप आपके बहुत बड़े दोस्त हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बन जाएंगे उसके बाद अडानी जी की भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब मुश्किल ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्विटेशन देना है अपनी स्वेरिंग इन का। वो चीन को भी दे रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष को, वो रूस को भी दे रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष को, इटली छोटा सा देश है उसको भी मेलोनी को वहां पे बुला रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्विटेशन नहीं दे रहे, जिन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि वो देश के डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त है और उनका विश्व में डंका बोलता है। अब ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है कि आप ही ने जो परसेप्शन क्रिएट किया था, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, और आप ही के ऊपर पड़ गया। जैसे देवानंद का गाइड पिक्चर में उसके ऊपर पड़ गया था, जो उसने कहा था कि मैं वो करूंगा, तपस्या करूंगा और बारिश हो जाएगी। अब आप ये सोचिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उनको अपने स्वेरिंग इन में नहीं बुलाते हैं, तो मोदी जी अपने भक्तों को, जो उन्होंने कह रखा है कि मेरी दोस्ती है और मेरे बिना उनका कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता, और मेरे बिना तो वो शपथ लेने से इनकार कर देंगे। अभी तक तो जयशंकर साहब वहां पे अमेरिका में डेरा डाले बैठे हुए हैं कि साहब इन्विटेशन मिल जाए मोदी जी को, और अगर इन्विटेशन नहीं मिलेगा तो मोदी जी का क्रिएटेड परसेप्शन तो बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाएगा। तो इन्विटेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है। क्योंकि हमारे यहाँ मान लीजिए कोई शादी में आपको बुलाए ना बुलाए, लोग सोचते हैं ठीक है यार, नहीं बुलाया कोई बात नहीं, खर्चा बचा, वरना आने जाने में खर्चा होता, रहने में खर्चा होता, फिर गिफ्ट देनी पड़ती। अब वहां जाके बाइडेन की वाइफ को तो 7.5 कैरेट का हीरा दे आए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या भी जाएंगे तो मिसेज डोनाल्ड ट्रंप को भी आपको 7.5 कैरेट का हीरा देना पड़ेगा। तो इतनी ज्यादा व्यग्रता क्या है कि आपको इन्विटेशन मिले और आप वहां जाके उनके स्वेरिंग में नहीं बुलाते, ना बुलाएं, बुलाते हैं तो बुलाएं। लेकिन क्योंकि आपके कट्टर विरोधी रूस, मतलब चीन को, राष्ट्राध्यक्ष को डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया, और आपके जो परम मित्र हैं मेलोनी, उनको भी बुला लिया और आपको नहीं बुलाया, तो समस्या हो गई। तो मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि एक मैनेजमेंट के अध्यापक के रूप में कि जो ये परसेप्शन आप क्रिएट करते हैं, कई बार ये आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल क्रिएटिंग ए परसेप्शन अबाउट योरसेल्फ, दैट ओवर हाइप अगर आप क्रिएट कर देंगे तो बाद में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।